सरकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से सदर बाज़ार मोहल्ला में आए हैं। पिछले साल भी सरकार एक्सप्रेस के माध्यम से हमने इस एरिया की न्यूज़ आपको बताने की कोशिश की थी, यहाँ के हालात बताने की कोशिश की थी। इस मोहल्ले के ये जो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये जो नाला देख रहे हैं, इसके आजू बाजू जितने रहवासी हैं यहाँ रहने वाले, इस नाले के तट से लगे हुए जितने घर हैं, ये पिछले साल की बारिश में पूरी तरह से डूब गए थे। ये पूरे घरों में नाले का पूरा गंदा पानी घुस गया था। उसके बाद नगर पालिका की तरफ से, नगर परिषद प्रशासन की तरफ से, सीओ की तरफ से यहाँ पे पंचनामे वगैरह हुए थे। यहाँ के लोगों से बहुत सारे वादे किए गए थे। देखते हैं कि उसके बाद इस पे नगर पालिका की तरफ से क्या क्या उस पर कार्रवाई हुई, क्या क्या यहाँ पे बना और क्या क्या नहीं बना। लोगों से, यहाँ के लोगों से बहुत सारी नगर पालिका ने कमेंट भी की थी। बहुत सारी राजकीय दलों की तरफ से भी यहाँ पे सर्वे हुआ था। जैसे कि पूर्व नगर अध्यक्ष पापा मोदी साहब भी यहाँ पे आए थे। सर्वे के बाद लोगों से, यहाँ से बहुत सारे लोगों से बात भी की थी, उनकी परेशानी भी जानने की कोशिश की थी। अब उनसे क्या क्या बात हुई थी, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव हुआ उसके बाद। मेरे साथ यहाँ के रहवासी समीउद्दीन मोमिन साहब यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पिछले साल के बाद से ये दूसरा साल आ गया, बारिश आ गई, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बना और क्या क्या नहीं बना? पिछले साल जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर गौर गरीबों के घरों में जिस तरह पानी घुसा था, जैसा कि यहाँ पर हमारे माजी नगर अध्यक्ष पापा मोदी साहब और माजी नगर सेवक यहाँ पर आके जो लोगों का सर्वे किए थे, उसमें एक रत्ती बराबर भी इसमें फ़र्क नहीं आया। 1.5-2 साल से 5 साल से जब भी हमारे घरों में पानी घुसता है, लोगों के घरों में पानी घुसता है, सिर्फ हम लेटर देते हैं कि हमारे घर में पानी घुसा है, इसका हमें मेहनताना दो या फिर कुछ दो, या फिर जिस तरह से हमारी तकलीफ़ें हुई है, हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के लोगों के जो घर के छोटे छोटे बच्चे, बर्तन जो भी थे तो पानी में तैर रहे थे। ये नगर अध्यक्ष साहब ने यहाँ पर आकर देखा है और देखने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा जैसा यहाँ पर पानी घरों में जाता है, तो ये हमारा जिस तरीके से यहाँ के लोगों का ये कहना है कि एक अपने क्या बोलते हैं, मेरे को एक बात बताइए कि नगर प्रशासन की तरफ से उस वक्त यहाँ पे पंचनामे हुए थे, हाँ, तो वो पंचनामों के बाद कुछ उसका बेनिफिट हुआ क्या? कुछ भी रुपये का भी बेनिफिट नहीं हुआ यहाँ पर। आर्थिक मदद कुछ भी आर्थिक मदद नहीं हुई। पूर्व जो हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष थे पापा मोदी साहब, उन्होंने भी आए थे, उन्होंने कुछ आर्थिक मदद वगैरह? कुछ भी आर्थिक मदद यहाँ के लोगों की कोई भी मदद नहीं की गई है। यहाँ पर किसी को रुपया दिया नहीं है। यहाँ पर उस वक्त आपको क्या आश्वासन दिया था? यह आश्वासन दिया था कि अगले बारी को आपके घरों में पानी नहीं घुसेगा और आपका जो भी अतिक्रमांक है ये वो हटा दो। तो हमने टेम्पररी जो भी था, तो हमारे घर थोड़े से ऊंचे करके लिए, मगर फिर भी पानी घुसता है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने नाले के ऊपर ये शादी खाना तैयार किया है, ये कॉम्प्लेक्स तैयार किया है, और इसके बिना पर लोगों का ये कहना है कि जिसकी वजह से हमारे घरों में पानी घुसता है। और लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जब भी नगर सेवक आता है, टेम्पररी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वोटिंग के टाइम पर ही आता है। बाद में यहाँ पर एक आदिवासी इलाके से बदतर ये लोगों को यहाँ पर समझा जाता है। यहाँ के लोग अब ये कहने लगे हैं कि अब यहाँ पर कोई भी आओ नगर सेवक हम चुनकर नहीं देंगे और वोट पर बहिष्कार करेंगे। अगर वोट पर बहिष्कार किया जाए तो हमारा ये मानना है कि यहाँ के लोग जो है, तो यहाँ पर एक भी नगर अध्यक्ष, नगर सेवक इनको यहाँ पर आने नहीं देंगे। फिर मुख्य मांगनी क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगनी है कि ये नाले को एक कम से कम 4 फीट डोंगा किया जाए और दोनों साइड से बाउंड्री बांधी जाए। और जैसा कि ये पुल अगर तोड़ा जाता है तो तुरंत बांध कर दे, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो आने जाने का रास्ता है, मुख्य एक ये पुल है जहाँ से लोग आते जाते हैं। अगर ये तोड़ दिया जाए और तुरंत ना बांधा जाए तो हमारे घरों में जब भी अगर पानी घुसेगा तो हम डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि हमको भागने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा अगर ये पुल तुरंत तोड़े जाए। अगर तो यहाँ के रहवासियों से बात करने के बाद ऐसा मालूम हो रहा है कि यहाँ के लोग नगर पालिका या नगर प्रशासन से बहुत नाराज़ है। और नाराज़ क्यों ना हो, आप देखिए मेरे पीछे ये नाले की हालत है, नाले की गंदगी आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे बीमारियों का पूरा भंडार लगा हुआ है। यूँ तो शहर की साफ़ सफाई की पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है, लेकिन नगर पालिका अपना दायित्व निभाने में यहाँ पूरी तरह से नाकाम नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर हम यहाँ इस नाले की बात करें, इसके रुंदीकरण की बात करें, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नगर पालिका द्वारा बनाया गया एक शादी खाना है और नगर पालिका की तरफ से ही इस नाले में अतिक्रमण किया गया है। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 कॉलम नाले के बीचों बीच लिए गए। आप बताइए कि रुंदीकरण का जो मसला है इस नाले का, वो कैसा हल होगा? जब नगर पालिका की तरफ से ही अतिक्रमण नालों में किया जाएगा तो यहाँ की परेशानी कैसा हल होगी? पिछले साल जिन लोगों के घरों में पानी घुसा था, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये पिछले 1 साल में क्या क्या बदलाव हुआ उनके साथ। मेरे साथ मौजूद है, आपका नाम? आसिफ नाम है।
आप पिछले साल आपके घर में पानी घुसा था, हाँ घुसा था। तो पंचनामे वगैरह हुए थे? कुछ नहीं हुए थे, पंचनामा लिए हुए थे पर पैसे वैसे किसी गरीब किसी को कुछ नहीं मिला। उस वक्त आपसे क्या कहा गया था नगर पालिका की तरफ से? भरपाई करके देंगे बोले थे पर नहीं हो। उसके बाद आप जो आपका घर नाले से सटा हुआ है, तो नाले की कुछ मरम्मत वगैरह? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खाली 5 साल में एक बार यहाँ पे नेता खाली मुँह बताते आते रहते, 5 साल में खाली एक बार बताते इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, वोट मांगेंगे और चले जाएंगे। इनको गली के विकास से कुछ पड़ा लेना नहीं। खाली इनको खाली खाली बात करने का 25 साल का विकास है, ऐसा है वैसा है, पर यहाँ गरीबों को कोई देखता नहीं है। अब आपकी मांगनी क्या है? हमारी मांग नहीं है कि हमें पूरा काम अच्छा तरीके से पूरा मरम्मत उसकी पूरी तरीके से होना चाहिए। उस नाले को डोंगा करना चाहिए, पूरी दीवाला बनना चाहिए। नाला इतना अभी खाली 2 फुट खाली डोंगा खोद के गया है खाली। पिछले साल जो पानी घरों में घुसा था, तो आपका कितना नुकसान हुआ था? नुकसान किसके फ्रिज डूबे थे, किसकी टीवी डूबे थे। हर घर में 10-15 हज़ार का नुकसान हो गया था, पर आके कोई ने देखा भी नहीं। ना पापा मोदी साहब आए, ना आमदार साहब आए, यहाँ कोई भी नहीं आया। पापा मोदी साहब जब वो हुआ था उसके दूसरे दिन पापा मोदी साहब के जानिब से यहाँ पे एक दौरा हुआ था, यहाँ पे प्रशिक्षण करके गए नहीं थे। दौरा हुआ था, फिर कुछ भी नहीं हुआ। चुप नाम को लेके गए, किसको 1 रुपये भी नहीं मिला, किसको भरपाई भी नहीं हुई। देख रहे हैं यहाँ के नागरिक किस तरह से नाराज़ है, और ये हम अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है और इस नाले को अगर पानी आ जाता है, तो ये कहने में हर्ज नहीं कि ये इलाका फिर से पानी में डूबा हुआ नज़र आएगा। उसी नाले का सर्वे करते हुए हम आगे के मोहल्ले में आए हैं, कैकाड़ गली में आए हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के रहवासियों से कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम है। चल, असल में यहाँ का मसला ये है कि मेरे पीछे यहाँ पे जो ये नाला दिख रहा है, इस पर एक पुल था, और यहाँ के रहवासियों का कहना ऐसा है कि ये पुल चोरी हो गया। देखेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है यासिर खतीब, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। यहाँ पे 2 पुल थे, जो चालू पुल थे, रनिंग पुल थे। साफ़ सफाई के नाम पे दोनों पे पुल तोड़े गए। उसके बाद 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में बनेंगे बोले, लेकिन आज पूरे 2 साल हो गए, ना पुल बनाए ना बाउंड्री बनाए। इसके हर साल इसके वास्ते लोग आते हैं, लेकिन इसका कुछ काम होता नहीं है। इसका वर्क ऑर्डर निकल के 2 साल हो गए। जिसने भी वर्क ऑर्डर के लिए इसका काम लिया है वो चालू रनिंग अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, नहीं नगर सेवक है यहाँ का। उनका बोलना ये था कि आज करेंगे कल करेंगे। जब उनको काम करना नहीं था तो काम लिए क्यों यहाँ के? और ये बजट भी इसको ऐसे इसमें डाले हैं जहाँ की सालों से वहाँ जब बजट मंजूर नहीं होता है। आप बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल से ये पुल का काम नहीं हुआ, पिछले 2 साल पहले ये पुल तोड़ दिया गया, तोड़ दिया नवा बनाने के नाम पर। नवा बनेंगे। तो आप एक बात बताइए, आप यहाँ के रहवासी है, तो आप अभी इधर से उधर जाने के लिए या कुछ आप क्या इस्तेमाल कर बोलते, कैसा आप ये किन दुश्वारियों का सामना करना ये पड़ता है? पुल का शॉर्टकट ऐसा था, यहाँ पे एक स्कूल है मुकुंदराज स्कूल और एक है इकबाल कॉलेज। यहाँ से स्टूडेंट जो है यहाँ के जो रहवासी है सदर बाज़ार के बैक साइड के, वो लोग यहाँ से शॉर्टकट से आना जाना करते थे। जो बच्चे लोग हैं जहाँ की ट्रैफिक से उनको मुश्किल पड़ती थी, लेकिन इनकी वजह से ये पुल तोड़ने की वजह से वो बच्चों के लिए भी हानिकारक हो गया रोड से जाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन को जाते हैं वो शॉर्टकट यहाँ से जाते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नाले की हाइट, इधर बताइए कैमरामैन को मैं बोलूँगा, ये बताइए कि नाले की हाइट किस कदर छोटी हो चुकी है। नाले में और रोड में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। अगर इस नाले को अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो इधर घरों में पानी घुसने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ मेरे साथ जो माजी बांधकाम सभापति आसिफुद्दीन खतीब, जो आज अम्बेजोगाई शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले साल जब उन्होंने बांधकाम सभापति थे तो इस ताल्लुक़ से उन्हें क्या मालूमात है या क्या नॉलेज है। मुझे ये यहाँ के गली के लोगों ने मुझे मेरे घर पर आके मुझे लेके आए, ऑफिस में आए। ऑफिस में आने के बाद वहाँ कंप्लेन दिए। कंप्लेन देने के बाद में उन्होंने यहाँ पर हम आके पंचनामा करे, इंजीनियर को लाए, एस्टीमेट बनाए। इस बनाने के बाद ये इंजीनियर लोगों ने और प्रभारी नगर अध्यक्ष साहब ने क्या करे कि भाई यहाँ पर हमारे को वोट गिरा नहीं है, इसलिए हम वहाँ के काम करते नहीं है, इसलिए ऐसा हमको बोल के इन्होंने ये सब काम रोक दिए। और आज 2-2 साल हो रहे इनके ऑर्डर निकाल के, इन्होंने आज तक ये काम करे नहीं, जबकि 12 महीने की इनको मुद्दत दी गई है। 12 महीने के अंदर अगर इन्होंने काम नहीं करे तो ये इनको 500 रुपये रोज़ दंड इन्होंने आकारे नहीं है। आज इन्होंने ये 2 साल का दंड उनको भी आकारना चाहिए। यहाँ का भी वैसी है, उधर पहलवर इरिगेशन के पास का रोड का भी वैसी है। मैंने
मैंने बहुत से काम की जो कहानी करके आया, मैं उसके देख कर आ रहा हूँ। पंच वहाँ पर जाके उनके सब लोगों गली गली के लोगों के साथ जाकर वहाँ देख कर आने के बावजूद मुझे ऐसा लगा कि आज नगर पालिका खाली पैसे खाने के काम की रह गई है। पैसे यहाँ प्रशासन के जितने भी लोग हैं, ये लोग आज यहाँ खाली बिला उठा के ले रहे हैं और यहाँ पर पैसे खा रहे हैं, गोर गरीबी के काम नहीं कर रहे। उधर पहलोर से सदर बाज़ार पेंशनपुरा ये इस तरफ में यहाँ पर मुसलमान पूरी आबादी रहने की वजह से वहाँ काम को लेट किया जा रहा है। कैकार गली के अंदर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पिछड़े वर्ग लोगों के रहने की वजह से इनके कामों को लेट किया जा रहा है। भैया यहाँ के लोगों को कब न्याय मिलेगा? इनके बाल बच्चे, इनके सब घर के अंदर पानी घूम रहा है, पानी जा रहा है, बच्चे बीमार गिर रहे हैं, इसकी कोई इन प्रशासन दखल नहीं ले रहा है। इसलिए मैं बांधकाम सभापति होने के नाते से मैं आज यहाँ पर इन लोगों से मैं आज ये कह रहा हूँ कि भाई ये सब आप एक जगह आके एक बड़ा मोर्चा निकाल के नगर पालिका के ऊपर लेके आइए। उसके ये करने के बाद अगर नहीं करते तो हम पूरे अम्बेजोगाई सदर बाज़ार के अंदर, सदर बाज़ार पेंशनपुरा हो गया, दवाखाना हो गया, ये इधर पूरे मतदान पे बहिष्कार डालने का लोगों ने सब गलिया गलिया ने हमसे कहा है। इसलिए मैं आज ये प्रशासन से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द इनके काम करके देने की कोशिश करे और इनको राहत देने की कोशिश करे। इनके घरों में पानी घुस रहा है, अगर ये काम आपसे चालू नहीं होता है तो आप ये दूसरे काम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए, दूसरा टेंडर निकालिए, दूसरा टेंडर निकाल के इनको सबको ये काम यहाँ पर से जल्द कीजिए। अगर यहाँ के बाल बच्चे अगर बीमार गिर गए तो हमारे देश का भविष्य, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये बच्चों को अगर भविष्य में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये आज ये बच्चों की पूरी लाइफ कोलैप्स होने के चक्कर में खाली बीमारी में इसमें चले जाएगी। इसलिए मेरी विनती है कि भाई आज ये जल्द से जल्द ये काम करके दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।